पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में युद्ध का आगाज हो गया है। पाक सेना पीओके की आवाज कुचलने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसा रही है और वहां के लोग इस अंधेर गर्दी के खिलाफ पाक सेना के बंदूकों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि पीओके में हो रहा ये जुल्म सितम कब खत्म होगा? आखिर क्यों दुनिया पीओके से पीठ घुमाए खड़ी है? क्या है पीओके में मौजूदा हालात? ये तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त पीओके में क्या स्थिति है। पीओके में नरसंहार, गली गली हाहाकार। पीओके में बगावत, मुनीर ने दी मौत को दावत। बेगुनाहों पर गोलियां बरसा रहा, मुल्ला मुनीर आखिर क्या चाह रहा? पीओके की निर्दोष लोगों पर गोलियां बरस रही हैं। पाकिस्तान की कायर फौज। पीओके के बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रही है मुल्ला मुनीर की बुज़दिल सेना। पीओके की आवाज कुचलने के लिए फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने अपनी कायर फौज को खुली छूट दे दी है, जिसकी जद में आकर इस वक्त पीओके के लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। पीओके में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पिछले 3 दिनों से जारी हिंसा में पाक फौज की गोलियों से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि पाक फौज की इन बुज़दिल हरकतों के खिलाफ पीओके में लोगों का गुस्सा उफान पर आ चुका है और इस वक्त पूरे पीओके में इस अंधेर गर्दी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है और आक्रोशित आंदोलनकारियों की भीड़ ने पाक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पाक फौज की बुज़दिली ने लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का दिया है कि आक्रोशित लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। गुस्साए लोगों के निशाने पर पाक फौज है और लोगों का गुस्सा जहां तहां कहर बनकर पाक फौज पर टूट रहा है। दरअसल ये सारा खेल पाक के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर का है, जिसने पीओके में विद्रोह कुचलने के लिए अपनी सेना को पीओके में हिंसा का तांडव मचाने की खुली छूट दी है। पाकिस्तान की ज्यादती के खिलाफ वहां के बाशिंदों ने आवाज क्या उठाई, मुल्ला मुनीर बौखला गया और उसने पीओके की धरती को बेगुनाहों के खून से लाल करने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद से ही यहाँ यही हाल है। पिछले 3 दिनों से पाक फौज पीओके के लोगों को निशाना बनाकर गोलियां बरसा रही है और बेगुनाह आवाम बेमौत मारी जा रही है। हालांकि पाक की इस ज्यादती के खिलाफ पीओके के लोग एकजुट हैं। वहां संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बाजार पूरी तरह से बंद पड़ा है और इलाके के छोटे से लेकर बड़े उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हैं। इस इलाके में न तो किसी के आने की इजाजत है और न लोग बाहर ही जा सकते हैं। पाक फौज ने सबसे ज्यादा गदर तो मुजफ्फराबाद के धीरकोट में मचाया है, जहां लोगों की आवाज कुचलने के लिए पाक फौज ने पहले लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पाक फौज ने धीरकोट में पहले भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इतनी ज्यादती के बाद भी पाक फौज को सुकून नहीं है। लोगों के दिल में विद्रोह की चिंगारी उठती देख अब पाक फौज पीओके में उन लोगों को उठा रही है जो पाकिस्तानी सेना की बेरहमी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। साफ है पीओके के लोगों का मिजाज भाप चुके मुल्ला मुनीर की फौज बौखला चुकी है। उन्हें एहसास हो चुका है कि अब पीओके की आवाज दबाना मुश्किल है, लिहाजा हताशा में डूबी पाक फौज अब पूरी तरह से निर्दोष लोगों के नरसंहार पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के अवसर पर भुज से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कड़े लफ्जों में सख्त संदेश दिया है। सरक्रीक विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा पार से अगर फिर कोई हिमाकत हुई तो इतिहास और भूगोल बदल देंगे। क्या कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाक को फिर देंगे करारा जवाब। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, आतंकिस्तान को सख्त चेतावनी। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। ये विजयदशमी पर राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खुली चेतावनी है। भुज की धरती से रक्षा मंत्री की इस धमकी से पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस बार विजयदशमी का जश्न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज में भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्र पूजा की और फिर रावण दहन में भी हिस्सा लिया। लेकिन इस पूरे उत्सव के बीच उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर खुली धमकी दे डाली। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो जवाब इतना जबरदस्त होगा कि उसका इतिहास और भूगोल बदल जाएगा। पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, दरअसल पाकिस्तान सरक्रीक इलाके में अपना सैन्य ढांचा खड़ा कर रहा है। ये वही इलाका है जहां दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद चल रहा है। गुजरात पाकिस्तान के सिंध के बीच 96 किलोमीटर लंबी पानी की पट्टी, कश्मीर और सियाचिन जैसे ही सीमा विवाद, आजादी से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा, 1960 के दशक से शुरू हुआ विवाद, सीरी नामक मछली के नाम पर पड़ा सरक्रीक का नाम। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने मोरक्को में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और 3 की बात कही थी। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी। राजनाथ सिंह के इन बयानों से संदेश सीधा और साफ है। भारत हर मोर्चे पर हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई गुस्ताखी की तो फिर से प्रहार होगा और कहीं ज्यादा जोरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।